हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक देखते हैं, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 ईस्वी में किया था। उन्होंने कारक विश्लेषण पद्धति द्वारा इसका निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कई बच्चों और बड़ों पर अपना परीक्षण किया और सांख्यिकी और अंकों की सहायता से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि के दो तत्व होते हैं। पहला है सामान्य तत्व और दूसरा है विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व मीन्स जनरल फैक्टर, इसको इन्होंने जी संकेत द्वारा व्यक्त किया है और स्पेसिफिक फैक्टर को एस संकेत द्वारा इन्होंने स्पष्ट किया है। जनरल फैक्टर और जी फैक्टर मतलब यह तत्व जी फैक्टर व्यक्ति के सभी तरह के क्रियाकलापों एवं कार्यों में सम्मिलित रहता है, अर्थात मनुष्य के सभी प्रकार के क्रियाकलापों में अपना हस्तक्षेप रखता है, अपना दखल देता है। और स्पेसिफिक फैक्टर यह तत्व जी के साथ मिलकर मीन्स जनरल फैक्टर के साथ मिलकर उसके सभी प्रकार के क्रियाकलापों में अपना दखल देता है। मीन्स ये जी फैक्टर है और ये है एस फैक्टर। जी फैक्टर सभी में एक समान होता है, बट जो एस फैक्टर होता है वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह का होता है, बट वो जी के साथ मिलकर ही पूर्ण होता है। मतलब कोई भी कार्य बिना जी फैक्टर के नहीं हो सकता। जैसे कि एस फैक्टर से मतलब वह है कि जैसे किसी व्यक्ति में कुछ योग्यता होती है, जैसे पढ़ने की योग्यता, क्राफ्ट करने की योग्यता, सिंगिंग, डांसिंग, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं और वो सारी योग्यताएं सामान्य फैक्टर यानी जी के साथ मिलकर अपना क्रियाकलाप करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो सभी क्रियाकलापों में सम्मिलित है वह जी फैक्टर है तथा जो विशेष क्रियाकलाप से सम्मिलित है वही एस फैक्टर है। सभी विशेष क्रियाकलापों में सामान्य तत्व का दखल आवश्यक रहता है, क्योंकि बिना सामान्य योग्यता के विशेष कार्य संपन्न नहीं हो सकता। बस ये छोटी सी थ्योरी है स्पीयरमैन की, इसको हम लोगों ने कितने आसानी से समझ लिया। आइए देखते हैं कुछ ज़रूरी बातें। नोट, कुछ समय पश्चात स्पीयरमैन ने अपने ही सिद्धांत में थोड़ा सा बदलाव किया और उन्होंने बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत प्रस्तुत किया। त्रिखंड सिद्धांत तो इसका मतलब यह है कि बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया, उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्होंने बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस त्रिखंड सिद्धांत में उन्होंने यांत्रिक योग्यता, अंक संबंधी योग्यता, इन सब तत्वों का समावेश किया, तब जाके त्रिफैक्टर थ्योरी बना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कितने आराम से छोटे से वीडियो में स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी को समझ लिया। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।